हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है एनलाइटमेंट टू गो। राइटर हैं डेविड मिशी। टॉपिक है एम्प्टीनेस और सेंटा क्लॉज लाइक मी। तिब्बतन बुद्धिस्ट जो रास्ता है उसमें रिनंसिएशन और बोधिचित्ता, रिनंसिएशन माने परित्याग, और बोधिचित्ता के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, हैप्पीनेस और वेलबींग की कामना करना सबके लिए। ये दो फंडामेंटल एलिमेंट हैं, लेकिन इसके अलावा एक थर्ड एलिमेंट है जिसको कहते हैं शून्यता, विजडम और एम्प्टीनेस ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस। ऊपर से सुनने में तो ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये एम्प्टीनेस ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस ये हमें एक दूसरे ही लेवल पर ले जाता है। ये हमको हमारे बारे में और दुनिया के बारे में जो भी हमारे एजम्पशंस हैं उनका एक क्लियर व्यू हमारे सामने रखता है। इट फ्रीज अस फ्रॉम the burden of tightly held sense of self or an overwhelming experience of the world around us. स्पेशली वो लोग जो निराशा में थे या खुद को बहुत ही सीरियसली लेते थे, इट ऑफर्स एन इंड्योरिंग वेल स्प्रिंग ऑफ डीप पीस। ये विजडम एक बहुत ही बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। हम अपनी पुरानी आदतों से जो कष्ट पाते थे, हमें उनसे राहत मिलती है। We relieve ourselves of all our conditioning and delusional habits. We are permanently freed from all sufferings. एक eternal question है, who is this entity we call I? हम I हैं, हम हमेशा ये मानते हैं, I और myself, the owner or possessor of my body and my mind. यही हमारे एनालिसिस का एक विषय है। यदि आप अपने नाम को, जो भी आपका नाम है, उसे सेल्फ कहते हैं, तो ये फिजिकल कंटिन्यूम में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई या सेल्फ आपकी बॉडी से सेपरेट एग्जिस्ट करता है। बट ये तो इलॉजिकल है, क्योंकि यदि ये सही होता तो I would be completely unaffected by whatever happened to the body. बॉडी में कुछ भी होता तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि ऐसा तो होता कतई भी नहीं है। सो इस सेल्फ को कहीं बॉडी में या कहीं माइंड में हम ढूंढते हैं, टीथ में, हेयर में, बोन्स में, ब्लड में, म्यूकस में, लिम्फ में, लेग में, टोर्सो में, नेक में। I is this I और माई सेल्फ। क्या मेरे फीट मी हैं या मेरे शोल्डर्स? हम अपने सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में सोचते हैं, बट ये मी नहीं है। वी आर लेफ्ट होल्डिंग अवर सेल्फ लेबल्स, अनेबल टू फाइंड द इल्यूसिव डेलीगेट ऑन whom टू पिन इट। यानी किस बॉडी पार्ट को हम मी समझें। सेल्फ इज एन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, अ पार्ट ऑफ आवर माइंड। तिब्बतन बुद्धिज्म में 6 तरह के ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस डिफाइन होते हैं: साइट, साउंड, टेस्ट, टच एंड मेंटल कॉन्शियसनेस। ओके, बट यदि हम बॉडी एंड माइंड को डाइसेक्ट करके अलग, जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं और मेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको रीअरेंज करें, तो वी वुड बी अनेबल टू आइडेंटिफाई एन आई और सेल्फ अमंग एनी ऑफ देम। सेम वैसे ही जैसे यदि होंडा कार है, उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाए
तो उसके किस कंपोनेंट पे हाथ रख के हम कह सकते हैं कि ये होंडा है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि होंडा इज सिंपली द लेबल वी अप्लाई टू अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। जब वो पूरी कार बन के तैयार हो जाती है तो उसके ऊपर लेबल लगता है होंडा का। अरेंज टू फंक्शन इन अ पर्टिकुलर वे, अलग अलग पार्ट मिलकर एक पर्टिकुलर वे में काम करते हैं तो उस कार के जो फंक्शनल फॉर्म को हम बोलते हैं होंडा के नाम से। एंड द सेम इज ट्रू टू मी माई सेल्फ। Me, myself, and I are only labels for the collection of physical and mental components arranged to function in a particular way. So, me separately exist नहीं करता और independently of this collection exist नहीं करता, जैसे कार उसके पार्ट्स के बिना exist नहीं करती। I am a label applied to a collection of parts. There is no I that owns, controls, or manages the parts. I am the collection of parts. My whole concept of I, just like other perceptions of me, is wholly dependent on those parts. एक बॉडी जो है वो पूरे पार्ट्स का अरेंजमेंट है। यहाँ पर राइटर एक लड़के की स्टोरी बताते हैं जो एक बीमारी की वजह से ब्लाइंड हो गया था और उसकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी, लेकिन इवन और बेकार हो गई जब उसके पुराने मित्रों ने उसको छोड़ दिया। वो उनकी आवाज़ तो सुन सकता था बट वो अब उनके साथ नहीं थे। Even though he felt he was essentially the same person he had been before his blindness, लेकिन उसकी फ्रेंडशिप टूट चुकी थी। यदि सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं तो यदि माइंड एंड बॉडी के साथ कुछ भी हो जाता है, यदि सेल्फ का उससे कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो वो अनअफेक्टेड रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। और सिमिलरली यही यदि सेल्फ डेवलपमेंट के टाइम पर भी हम जो भी सीखते हैं उसका हमारे जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, पर्सनैलिटी पर, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी पर कुछ प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए था। That is not the only assumption we make. We also tend to assume that me, myself, and I operates as a fixed entity, quite separately from the outside world too. Means there is a self and there is other. इसमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन हम देखते हैं। साइकोलॉजिकल बेसिस पर यह सोचना कि हम स्टेबल हैं, जो बिना बाहरी दुनिया के भी एग्जिस्ट करता है, ये सही नहीं है। जैसे बिना फूड के हम ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते, बिना ऑक्सीजन के गेम ओवर है हमारा। सो वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन फेवरेबल एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। हमारा फिजिकल और मेंटल स्टेट दोनों ही एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होता है। एक व्यक्ति जो पार्टी की जान होता है, जोक्स करता है, डांस करता है, एंटरटेन करता है, उसी तरह से कोई दूसरा इंसान है वो काफ़ी रिजर्व्ड भी दिखता है, इन अ वेरी डिफरेंट मूड। तो विच इज़ द रियल सेल्फ? एक इंसान ऐसा होता है जो सबके सामने बहुत एंटरटेनिंग होता है, लेकिन डीप इनसाइड वो बहुत रिजर्व भी होता है। तो रियल सेल्फ क्या है? वो पार्टी वाला पर्सन या जो उसका रिजर्व वाला वर्जन है? हमारा फिजिकल और इमोशनल जो स्टेट है कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम
अपने सिस्टम में क्या डाल रहे हैं, जैसे शुगर, कॉफ़ी, अल्कोहल, बिल्कुल अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करेंगे। उन फूड्स के जो कंपैरिजन में, जैसे आपने वाटर लिया या वेजिटेबल्स लिया, तो उनके कंपैरिजन में वो बहुत अलग तरह से बिहेव करेंगे हमारी बॉडी में। और यदि ये चीज़ें हम लंबे टाइम तक करते रहेंगे तो हम वही होंगे जो हम खाते हैं या नहीं खाते हैं। शांति देवा कहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो सेल्फ है वो इंडिपेंडेंट है, बट हम ये भूल गए हैं कि हमारा जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, इज बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल ऑफ 2 अदर पीपल, यानी हमारे पेरेंट्स, जिनके स्पर्म और एग मिलने से हम बने। हमारा अपीयरेंस, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी का ज़्यादातर पार्ट हमारे जीन्स से ही डिटरमाइन होता है। हमारे अंदर काफ़ी सारे ट्रेट्स पर्सनैलिटी के जो हमारे होते हैं वो जेनेटिकली डिटरमाइन होते हैं। हमारा बिहेवियर, हमारे डिसीजंस कहीं ना कहीं उन्हीं जीन्स की वजह से हम में आ जाते हैं। जैसे कि कार का एग्जाम्पल आपको बताया था, होंडा कार को यदि पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए और उसको वॉक्सवैगन या हुंडई का कोई इंजीनियर नए पार्ट्स लगाकर तैयार करे, तो एवरी कंपोनेंट हैज़ बीन एक्सचेंज फॉर अ डिफरेंट वन, तो उसे होंडा लेबल देना कितना ऑथेंटिक होगा। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग कारण होते हैं हमारे सेल्फ के डिपेंडेंस के। इसी तरह यदि माइंड की वर्किंग को हम देखें तो हमारी लैंग्वेज, हमारी एजुकेशन, सोशलाइजेशन और एटीट्यूड, सभी चीज़ें कहीं बाहर से ही आते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अस, and so many of our dominant convictions are shaped by the community in which we live. हमारा मेंटल कंपोनेंट ज़्यादा चेंज होता है रादर हमारे फिजियोलॉजी से। 2 अलग अलग वातावरण में रहने से बिल्कुल अलग ही मेंटल डेवलपमेंट होगा। हमारा परसेप्शन किसी पर्टिकुलर सेंसेशन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। एक प्रोफेसर थे ग्रिगोरी, वो एक्सप्लेन करते हैं, वी कैरी इन आवर हेड्स प्रेडिक्टिव हाइपोथेसिस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑफ आवरसेल्फ। मीन्स हम उन चीज़ों के को क्रिएटर हैं, जैसे भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ 10% है, 90% हम उसको किस तरह से लेते हैं इस बात पे डिपेंड करता है, और जिस तरह से हम वो चीज़ लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी रियलिटी क्रिएट होगी। एज साइंस एंड द धर्मा एग्री, आई इज अ प्रोजेक्शन ऑफ माई ओन माइंड। मेरा अपने बारे में परसेप्शन, किसी दूसरे व्यक्ति का परसेप्शन उसका अपने बारे में बिल्कुल अलग हो सकता है। सपोज आप ये फील करते हैं कि आप अनअट्रैक्टिव हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, तो सारी नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाती है। और यदि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, अपबीट फील करते हैं, ये सोचकर कि आप गुड लुकिंग हैं, चार्मिंग हैं, तो आप बिल्कुल ही अलग तरह के पर्सन होंगे। तो ये सब फीलिंग आपकी आप पर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से फील करते हैं। विच इज़ द रियल आई? I exist in a way that's very different from what you usually suppose. And most importantly, there is no I who owns, controls, or possesses our physical or mental functioning. This self, who is the powerful center of our particular universe, जिसे हम तुरंत डिफेंड करने लगते हैं, it is nothing but an elaborate fabrication
we impute onto a constantly changing collection of parts. हमारी बॉडी की एक भी सेल ऐसी नहीं जो कांस्टेंट हो, ये मरती रहती हैं और रीजनरेट होती रहती हैं। इवन हमारा ब्लड, हमारी बोन्स, ये भी बदलते रहते हैं। सभी अलग अलग लोग अपने अपने मेक बिलीव में इन्वॉल्व रहता है और दूसरों को परसुएड करता रहता है जो मेक बिलीव उसने अपने बना रखे हैं कि उनमें बिलीव करें। दिस ग्रेट घोस्ट कॉल्ड सेल्फ, दिस imputed सेल्फ हैज सो लिटिल सब्सटेंस। और हम ज़्यादातर करते क्या हैं, हम अपने आप को सही साबित करने में बहुत ही अच्छी तरह आर्टिकुलेट करके एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में यदि हम अच्छा फील करते हैं तो हमारा सेल्फ पैसिफाई होता है, संतुष्ट होता है। और यदि हम डिफीटेड फील करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम ये समझ लें कि जो भी चीज़ हम डिफेंड करने के लिए बोल रहे थे वो हमारे खुद के प्रोजेक्शन थे, तो हमें इस तरह की फीलिंग से गुजरना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेडिटेशन का प्रोसेस किस तरह से करना चाहिए।